हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। होम साइंस विद जीके जीएस की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग टीजीटी 2021 का क्वेश्चन पेपर हल कर रहे थे। तो इस हम लोग कल जो है क्वेश्चन नंबर 65 तक जो है हल किए थे। आज उसके आगे हम लोग कोई जो है क्वेश्चन नंबर 66 से जो है हल करेंगे। तो जो है टीजीटी 2021 का ये क्वेश्चन पेपर है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 से। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, निकिल एवं डार्सी के अनुसार मानवीय संसाधन है। निकिल एवं डार्सी के अनुसार मानवीय संसाधन है। ऑप्शन ए है समय, शक्ति, धन। ऑप्शन बी है कुशलताएं, ज्ञान, शक्ति। ऑप्शन सी है शक्ति, समय, सामुदायिक सुविधाएं। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। निकिल एवं डार्सी के अनुसार जो है संसाधन दो प्रकार के होते हैं, मानवीय और अमानवीय। मानवीय संसाधन वे होते हैं जो हमारे अंदर निहित होते हैं, जिसे जो है कोई चुरा नहीं सकता, जिसे कोई छू नहीं सकता, जिसे कोई देख नहीं सकता। तो जो हमारे अंदर निहित है वही जो है मानवीय संसाधन होते हैं। जैसे ज्ञान हुआ, कौशल हुआ, ईमानदारी हुआ, परोपकार हुआ, ईर्ष्या हुआ, ये सभी जो है मानवीय संसाधन होते हैं। और अमानवीय संसाधन है, अमानवीय संसाधन में अभिक्षमता है, अवधारणा है, व्यक्तित्व है, ये सभी जो है अमानवीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान, कुशलताएं, ज्ञान, शक्ति। क्वेश्चन नंबर 67 है, किसी भी टेक्सटाइल सामग्री की सबसे छोटी इकाई क्या है। ऑप्शन नंबर ए है वस्त्र है, ऑप्शन नंबर बी है रेशा है, ऑप्शन नंबर सी है तंतु है, ऑप्शन नंबर डी है अणु है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, तंतु है। टेक्सटाइल की सामग्री सबसे छोटी इकाई जो है तंतु होता है। क्वेश्चन नंबर 68 है, वायुमंडल में घुलित सल्फर डाइऑक्साइड किस पर अधिक असर डालती है। ऑप्शन ए है पौधों पर, ऑप्शन बी है मानव पर, ऑप्शन सी है भौतिक साधनों पर, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी पर। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जो है इसका जो सबसे अधिक प्रभाव जो जहाँ पड़ता है वो है पौधों पर पड़ता है। तो अगला वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 है, जब फ्लोट वार्प यार्न से बनता है तो कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए साटिन बुनाई, ऑप्शन नंबर बी साटिन बुनाई, ऑप्शन नंबर सी रिप बुनाई, ऑप्शन नंबर डी ए एवं बी दोनों। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए साटिन बुनाई। क्वेश्चन नंबर 69 है, क्वेश्चन नंबर 70 है, DWCRA का क्रियान्वयन करती है। DWCRA मतलब डॉकरा का क्रियान्वयन कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए है केंद्र सरकार, ऑप्शन नंबर बी है राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर सी है जिला परिषद, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य सरकार। ऑप्शन नंबर बी राज्य सरकार। डोकरा का जो फुल फॉर्म है डेवलपमेंट ऑफ वुमेन चिल्ड्रेन डेवलपमेंट ऑफ रूरल चिल्ड्रेन डेवलपमेंट ऑफ वुमेन, सॉरी इसका जो होगा
डेवलपमेंट 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 ऑफ वोमेन चिल्ड्रन इन रूरल एरिया। चिल्ड्रन इन रूरल एरिया ये होता है डोगरा का फुल फॉर्म। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 71 है, झाड़ू लगाना किस प्रकार का कार्य है? झाड़ू लगाना किस प्रकार का कार्य है? ऑप्शन नंबर ए हल्का कार्य, ऑप्शन नंबर बी सामान्य कार्य, ऑप्शन नंबर सी कठिन कार्य, ऑप्शन नंबर डी ए और सी दोनों। तो झाड़ू लगाना कैसा कार्य है? कठिन कार्य है। क्वेश्चन नंबर 72 है, उज्ज्वला स्कीम की शुरुआत हुई। उज्ज्वला स्कीम की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 4 दिसंबर 2007, ऑप्शन नंबर बी 4 दिसंबर 2005, ऑप्शन नंबर सी 12 दिसंबर 2008, ऑप्शन नंबर डी 12 दिसंबर 2006। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 4 दिसंबर 2007 को उज्ज्वला स्कीम की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 73 है, संचार के किस माध्यम में तस्वीरें प्रत्यक्ष रूप से सामने दिखाई जाती हैं? ऑप्शन नंबर ए फ्लैश कार्ड, ऑप्शन नंबर बी फिल्म स्ट्रिप, ऑप्शन नंबर सी टेलीविज़न, ऑप्शन नंबर डी श्याम पट। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए फ्लैश कार्ड। ऑप्शन नंबर ए फ्लैश कार्ड इसका जो सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, द्वितीयक रंग क्या है? द्वितीयक रंग क्या है? ऑप्शन ए है प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनाए गए रंग, ऑप्शन बी है लाल एवं पीले रंग के मिश्रण से बना रंग, ऑप्शन नंबर सी है नीला काला सफ़ेद के मिश्रण से बने रंग, ऑप्शन नंबर डी है फिर तो सभी। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर जो है कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्राथमिक रंग कौन है? प्राथमिक रंग कौन है? तो लाल पीला। प्राथमिक लाल रंग कौन है? लाल पीला और नीला। लाल पीला और नीला। और जो है द्वितीय रंग क्या है? तो नारंगी है, बैगनी है, हरा है। द्वितीय रंग नारंगी और बैगनी हरा है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर पहला होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, क्वेश्चन नंबर 75 है, मलमल कपड़े के एक टुकड़े के धागों की संख्या यदि 64 × 60 है तो कहलाएगी? ऑप्शन नंबर ए खराब संतुलन, ऑप्शन नंबर बी अच्छा संतुलन, ऑप्शन नंबर सी जो कमज़ोर संतुलन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अच्छा संतुलन। क्वेश्चन नंबर 76 है, थकान की स्थिति में कोशिकाओं में कौन सा अम्ल एकत्रित हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए है लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी है मैलिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक जब हमारे शरीर में जो है लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है तो हमें जो है थकान महसूस होने लगती है। तो इसी या इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 77 है, सामुदायिक विकास योजना का आरंभ कब किया गया? ऑप्शन नंबर ए है 9 मई 1958 में, ऑप्शन नंबर बी है 8 जून 1971 को, ऑप्शन नंबर सी 2 अक्टूबर 1952 को, ऑप्शन नंबर डी 15 जनवरी 1960 को। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 2 अक्टूबर 1952 को विविध सामुदायिक विकास योजना का प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 78 है, पारिस्थितिक विश्लेषण किस अध्ययन विधि के अंतर्गत आता है?
ऑप्शन नंबर ए चरित्र लेखन विधि। ऑप्शन नंबर बी अनौपचारिक तथा नियंत्रित निरीक्षण विधि। ऑप्शन नंबर सी आत्मचरित्र लेखन विधि। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 79 है, स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए गांव में नियुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हेल्थ गाइड। ऑप्शन नंबर बी स्वास्थ्य कार्यकर्ता। ऑप्शन नंबर सी चिकित्सक। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हेल्थ गाइड। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री प्रजनन अंगों में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर ए वास डिफरेंस है। ऑप्शन नंबर बी डिम्बोग्रंथियाँ है। ऑप्शन नंबर सी गर्भाशय है। ऑप्शन नंबर डी फैलोपियन ट्यूब है। तो इसका सही जवाब होगा वास डिफरेंस। ये जो है महिलाओं के प्रजनन अंग में नहीं आता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 81 है, समय मापक इकाई TMU 1 सेकेंड का भाग होती है। ऑप्शन नंबर ए है 0.0036। ऑप्शन नंबर बी है 0.00036। ऑप्शन नंबर सी है 0.006। ऑप्शन नंबर डी है 0.036। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। TMU का मतलब होता है टाइम मेजरमेंट यूनिट। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला वाला क्वेश्चन नंबर 82 है, ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। ऑप्शन नंबर ए जूल है। ऑप्शन नंबर बी किलो कैलोरी है। ऑप्शन नंबर सी किलो जूल है। ऑप्शन नंबर डी कैलोरी है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 83 है, परिवर्तन के वर्ग का विचार सर्वप्रथम दिया गया। परिवर्तन के वर्ग का विचार सर्वप्रथम दिया गया तो ऑप्शन नंबर ए मुंडियल द्वारा। ऑप्शन नंबर बी गिलवर्थ द्वारा। ऑप्शन नंबर सी मल्टीमैन द्वारा। ऑप्शन नंबर डी निकोलियम डॉर्सी द्वारा। तो इसका जो परिवर्तन का वर्ग है इसका ऑप्शन ये सही होगा, मार्विन मुंडियल द्वारा। सर्वप्रथम कालसंकरीकरण का विचार जो है मार्विन मुंडियल के मस्तिष्क में आया था। इन्होंने 1940 में पर्ड्यू विश्वविद्यालय में जो है कालसंकरीकरण के प्रति एक शोध पत्र जो है प्रस्तुत किए थे, और जिसमें इन्होंने परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। इन्होंने 5 परिवर्तन का वर्ग, जिसमें ग्रास एवं कैंडल ने इसे संक्षिप्त करके 3 कर दिया था। तो मार्विन मुंडियल के 5 परिवर्तन के वर्ग हैं, हाथ एवं शरीर की गति में परिवर्तन, संग्रहीकरण एवं उपकरण में परिवर्तन, तीसरा है उत्पाद में परिवर्तन, चौथा है अंतिम उत्पाद या तैयार माल में परिवर्तन, और 5वां है कच्चे माल में परिवर्तन। तो इन्हीं मार्विन मुंडियल के जो 5 परिवर्तन के वर्ग हैं, इन्होंने इसको जो है ग्रास एवं कैल्डर ने संक्षिप्त में 3 कर दिए थे। पहला वाला था हाथ एवं शरीर की गति में परिवर्तन, दूसरा था संग्रहीकरण एवं उपकरण में परिवर्तन, तीसरा था कच्चे माल में परिवर्तन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन सा विनियोग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जीवन बीमा। ऑप्शन नंबर बी अल्पकालीन विनियोग। ऑप्शन नंबर सी बटुआ। ऑप्शन नंबर डी दीर्घकालीन विनियोग। तो इसका सही जवाब होगा बटुआ, ऑप्शन नंबर सी बटुआ। क्वेश्चन नंबर 84 है, शेयरिंग किस रेसिस को प्राप्त करने में एक चरण है। ऑप्शन नंबर ए कपास। ऑप्शन नंबर बी ऊन। ऑप्शन नंबर सी जूट। ऑप्शन नंबर डी लिनन। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी ऊन।
बट क्वेश्चन नंबर 86 है, वर्तमान समय में स्वास्थ्य विज्ञान किस नाम से प्रख्यात है? ऑप्शन नंबर ए हाइजीन, ऑप्शन नंबर बी स्वास्थ्य एवं जन स्वास्थ्य, ऑप्शन नंबर सी प्रिवेंटिव मेडिसिन एवं पब्लिक हेल्थ, ऑप्शन नंबर डी है प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 87 है, मनोवैज्ञानिक जिसने संज्ञानात्मक विकास के पक्ष में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए है जीन पियाजे, ऑप्शन नंबर बी है सिगमंड फ्रॉयड, ऑप्शन नंबर सी है एरिक्सन, ऑप्शन नंबर डी है पावलोव। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका जो सही जवाब होगा। जीन पियाजे जो है इन्हें संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में जो है जीन पियाजे को महत्वपूर्ण योगदान है। जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। जीन पियाजे का जन्म जो है 1896 ईस्वी स्विट्जरलैंड में हुआ था। 1896 ईस्वी स्विट्जरलैंड में हुआ था। जीन पियाजे महोदय ने संज्ञानात्मक विकास के जो 4 अवस्थाओं में बांटा था। पहला था सेंसरी मोटर स्टेज, जो जन्म से 2 वर्ष तक होता था, और जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है 2 से 7 वर्ष तक होता है, और कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है 7 से 12 वर्ष, और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो है 12 से 15 वर्ष तक होता है। तो इन्होंने जीन पियाजे ने जो है इनको जो है 4 भागों में संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र को 4 भागों में बांटा था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है? ऑप्शन नंबर ए आनुवांशिकता, ऑप्शन नंबर बी ज्ञानेंद्रियाँ, ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क विकार, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 89 है, गर्भकालीन अवस्था होती है। ऑप्शन नंबर ए गर्भधारण से 2 सप्ताह, ऑप्शन नंबर बी गर्भधारण से जन्म तक, ऑप्शन नंबर सी गर्भधारण से 8 सप्ताह, ऑप्शन नंबर डी जन्म से 14 सप्ताह। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी गर्भधारण से जन्म तक। क्वेश्चन नंबर 90 है, सुंदरता किस प्रकार का मूल्य है? सुंदरता किस प्रकार का मूल्य है? ऑप्शन नंबर ए साधन मूल्य है, ऑप्शन नंबर बी आंतरिक मूल्य है, ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सुंदरता जो है एक आंतरिक मूल्य होता है। क्वेश्चन नंबर 91 है, बहुउद्देशीय भोज्य पदार्थ किसने विकसित किया? ऑप्शन नंबर ए है नील हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी CFRTRI मैसूर, ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है सही ऑप्शन होगा CFTRI ऑप्शन नंबर बी। इसका जो सही जवाब, इसकी स्थापना जो है 1950 में मैसूर में हुआ था। इसके सेफ्टी द्वारा तैयार जो है आहार 3 प्रकार के ये जो है आहार तैयार करते हैं। पहला वाला है बाल आहार, दूसरा है माल्ट युक्त भोज्य पदार्थ, तीसरा है बहुउद्देशीय आटा। तो इसका जो है सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रसार कार्यकर्ता का कार्य क्षेत्र होता है। प्रसार कार्यकर्ता का कार्य क्षेत्र होता है, ऑप्शन नंबर ए असीमित होता है, ऑप्शन नंबर बी बहुआयामी, ऑप्शन नंबर सी निर्धारित, ऑप्शन नंबर डी द्विआयामी। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 93, प्रथम अस्थायी दांत होते हैं। ऑप्शन नंबर ए दाढ़े, ऑप्शन नंबर बी कैनाइन, ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय कृंतक, ऑप्शन नंबर डी अग्रचालक। तो इसका सही जवाब होगा केंद्रीय कृंतक। क्वेश्चन नंबर 94 है, पर्यावरण स्वच्छता का नाम बदल कर रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए मानसिक स्वास्थ्य, ऑप्शन नंबर बी पर्यावरण स्वास्थ्य, ऑप्शन नंबर सी सकारात्मक स्वास्थ्य, ऑप्शन नंबर डी शुद्ध पर्यावरण। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी
सॉरी, इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण स्वास्थ्य। क्वेश्चन नंबर 95 है, मैंडरिन एक प्रकार का है। मैंडरिन एक प्रकार का है। ऑप्शन नंबर ए है कॉलर है, ऑप्शन नंबर बी आस्तीन है, ऑप्शन नंबर सी कप है, ऑप्शन नंबर डी यूक है। तो इसका जो है सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मैंडरिन जो है एक प्रकार का कॉलर है। 96, क्वेश्चन नंबर 96, बजट के लिए उपभोग का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए एडम स्मिथ के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर एंजल के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी एम मार्शल द्वारा, ऑप्शन नंबर डी ग्रासिम कैंडल द्वारा। तो बजट के लिए उपभोग का नियम जो है किसके द्वारा दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर एंजल के द्वारा दिया गया। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। एंजल का जो जन्म हुआ था वो एंजल का जन्म जो है 26 मार्च 1821 में हुआ था, और मृत्यु जो हुई थी 8 दिसंबर 1896, 8 दिसंबर 1896 को इनकी मृत्यु हुई थी। ये जर्मन अर्थशास्त्री थे। इन्होंने 5 मद एवं 3 आय समूह का जो है तुलनात्मक अध्ययन किए हैं। 5 मद और 3 आय समूह का जो है तुलनात्मक अध्ययन किए हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 97 है, ऊर्जा को मापने की विधि को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए फोटोमेट्री, ऑप्शन नंबर बी ज्यामिति, ऑप्शन नंबर सी तापमान, ऑप्शन नंबर डी कैलोरीमेट्री। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी कैलोरीमेट्री। क्वेश्चन नंबर 98, मर्सराइजिंग पसेजा में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए अमोनिया, ऑप्शन नंबर बी बोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी कास्टिक सोडा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कास्टिक सोडा। क्वेश्चन नंबर 99, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 1940 में, ऑप्शन नंबर बी 1945 में, ऑप्शन नंबर सी 1942 में, ऑप्शन नंबर डी 1954 में। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर जो है बी 1945 में। WHO की जो स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1945 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 100 है, 1 ग्राम वसा के दहन से ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए 6 किलो कैलोरी, ऑप्शन नंबर बी 7 किलो कैलोरी, ऑप्शन नंबर सी 8 किलो कैलोरी, ऑप्शन नंबर डी 9 किलो कैलोरी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 9 किलो कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 101 है, प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है। प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है ऑप्शन नंबर ए दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, ऑप्शन बी है ज्ञान में परिवर्तन लाना, ऑप्शन सी है कार्य दक्षता में परिवर्तन लाना, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 102 है, शारदा एक्ट संबंधित है। शारदा एक्ट किससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए विधवा विवाह से, ऑप्शन नंबर बी सती प्रथा से, ऑप्शन नंबर सी बाल विवाह से, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी बाल विवाह से। शारदा एक्ट जो है बाल विवाह से संबंधित है। ये जो है इसमें जो है पहले जो है लड़के की आयु 14 वर्ष और जो है इसमें जो है पहले लड़कियों की आयु जो है 14 वर्ष और लड़कों की आयु जो है 18 वर्ष की गई थी। फिर बाद में इसमें संशोधन करके लड़कियों की आयु 18 वर्ष और लड़कों की आयु जो है 21 वर्ष कर दी गई। तो इसका जो सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर सी।
103 है। क्वेश्चन नंबर 103 है, संतुलन तालिका किस अवस्था में बनाई जाती है? संतुलन तालिका किस अवस्था में बनाई जाती है? ऑप्शन ए साल के अंत में, ऑप्शन बी है साल की शुरुआत में, ऑप्शन सी है साल के मध्य में, ऑप्शन डी है ए एवं बी दोनों में। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए साल के अंत में। क्वेश्चन नंबर 104 है, साधारणतया किस वसा को हानिकारक कोलेस्ट्रॉल कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए LDL है, ऑप्शन नंबर बी VLDL है, ऑप्शन नंबर सी HDL है, ऑप्शन नंबर डी काइलोमाइक्रॉन है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए LDL। क्वेश्चन नंबर 105 है, जीवन चक्र की किस अवस्था में साधनों की मांग बढ़ जाती है? ऑप्शन नंबर ए प्रारंभिक अवस्था में, ऑप्शन नंबर बी विस्तार अवस्था में, ऑप्शन नंबर सी संकुचित अवस्था में, ऑप्शन नंबर डी सेवानिवृत्त अवस्था में। तो इसकी जो साधनों की मांग किस अवस्था में बढ़ती है? तो विस्तार की अवस्था में बढ़ती है। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 106 है, कैम्फर आहार का प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए अल्सर में, ऑप्शन नंबर बी मधुमेह में, ऑप्शन नंबर सी उच्च रक्तचाप में, ऑप्शन नंबर डी टाइफाइड में। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च रक्तचाप में कैम्फर आहार का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 107 है, धागे का वजन प्रति इकाई लंबाई अथवा लंबाई प्रति इकाई वजन दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए धागे की संख्या, ऑप्शन नंबर बी धागे की मजबूती, ऑप्शन नंबर सी धागे की ऐंठन, ऑप्शन नंबर डी धागे की समरूपता। तो इसका जो है सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए धागे की संख्या। क्वेश्चन नंबर 108 है, ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता की दर में वृद्धि हेतु कौन सी योजना है? ऑप्शन नंबर ए कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना, ऑप्शन बी मातृ सुरक्षा योजना, ऑप्शन सी राजीव गांधी किशोरी योजना, ऑप्शन डी कस्तूरबा बालिका महाविद्यालय योजना। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना। एक क्वेश्चन नंबर 109 है, क्वेश्चन नंबर 109 है, लिखित एवं छपी सामग्री किस प्रकार का साधन है? लिखित एवं छपित सामग्री किस प्रकार का साधन है? ऑप्शन ए है श्रव्य साधन, ऑप्शन बी है दृश्य साधन, ऑप्शन सी है दृश्य श्रव्य साधन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी दृश्य साधन। क्वेश्चन नंबर 110 है, एस्बेस्टॉस है एक, ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक रेशा, ऑप्शन नंबर बी मानवकृत रेशा, ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक खनिज रेशा, ऑप्शन नंबर डी मानवकृत खनिज रेशा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक खनिज रेशा। क्वेश्चन नंबर 111 है, संश्लिष्ट रंजक की खोज की थी? ऑप्शन नंबर ए विलियम हेनरी पार्किंग ने, ऑप्शन नंबर बी है मोरे ने, ऑप्शन नंबर सी JT डिक्सन ने, ऑप्शन नंबर डी जॉर्ज आडे मार्स ने। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए विलियम हेनरी पार्किंग ने। क्वेश्चन नंबर 112 है, राजमा में उपस्थित ऑक्जेलेट एवं फाइटेट किसकी उपलब्धता को अवरोधित करते हैं? ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट को, ऑप्शन नंबर बी है लौह तत्व एवं कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी लौह तत्व, ऑप्शन नंबर डी है कैल्शियम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम। ये राजमा जो है प्रोटीन का सर्वोत्तम साधन होता है। राजमा खाने से जो है कैंसर का जो खतरा है वो कम होता है। राजमा खाने से मधुमेह के मरीजों के लिए जो है फायदेमंद होता है, और राजमा जो है वजन को घटाने में भी मदद करता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 112। ऑप्शन नंबर जो है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 113 है, सन में कृषि प्रसार को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मान्यता प्राप्त हुई? ऑप्शन नंबर ए 1920 में, ऑप्शन नंबर बी 1914 में,
ऑप्शन नंबर सी 1900 में, ऑप्शन नंबर डी 1950 में। तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर डी 1914 में। क्वेश्चन नंबर 114 है, डिब्बा बंद जय में अजैली पर चिन्ह लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए एक मार्क है, ऑप्शन नंबर बी ISI है, ऑप्शन नंबर सी FPO है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी FPO है। क्वेश्चन नंबर 115 है, बच्चों का विकास निम्न का परिणाम है। ऑप्शन नंबर ए सिर्फ सीखने का, ऑप्शन नंबर बी सिर्फ परिपक्वता का, ऑप्शन नंबर सी सिर्फ व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, ऑप्शन नंबर डी सीखना और परिपक्वता का। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 116 है, बच्चे के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक गुणों को विकसित करता है। ऑप्शन ए खेल, ऑप्शन बी खाना, ऑप्शन सी चिल्लाना, ऑप्शन डी अनुपूरक लेना। तो इसका सही जवाब होगा खेल। क्वेश्चन नंबर 117 है, जन्म से 30 मिनट तक की अवस्था कहलाती है। ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी नियोनेट अवस्था, ऑप्शन डी पार्चुनेट अवस्था, ऑप्शन डी जो है प्रसवकाल। तो इसका सही जवाब होगा पार्चुनेट अवस्था। क्वेश्चन नंबर 118 है, प्रसार शिक्षा सामुदायिक विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन है, यह कथन है। ऑप्शन नंबर ए रेड्डी है, ऑप्शन नंबर बी रामाभाई है, ऑप्शन नंबर सी कृष्णाचारी है, ऑप्शन नंबर डी होरेन भाई हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 119 है, कार्य विश्राम एवं शयन के बीच उपयुक्त अनुपात है। ऑप्शन नंबर ए 8:7:4 है। तो ऑप्शन नंबर बी है 6:5:5 है, ऑप्शन नंबर सी 8:8:8 है, ऑप्शन नंबर डी है 5:6:6 है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। इसे जो है 8 घंटा प्रतिदिन या जो है 40 घंटे प्रतिदिन सप्ताह की अवधारणा भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत जो है ब्रिटेन में हुई थी। जो है इसकी जो है 8 घंटा काम करना, 8 घंटा आराम और 8 घंटा मनोरंजन का है। तो इसे 8 घंटा प्रतिदिन या 40 घंटे प्रतिदिन सप्ताह भी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 120 है, व्यक्तिगत संपर्क, पारस्परिक सद्भाव एवं मैत्री बढ़ाने की दृष्टि में कौन सी विधि अत्यंत लाभकारी है। ऑप्शन नंबर ए कार्यालय में भेंट, ऑप्शन नंबर बी फार्म व घर पर भेंट, ऑप्शन नंबर सी विधि एवं परिणाम प्रदर्शन, ऑप्शन नंबर डी समूह चर्चा का आयोजन। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी फार्म व घर पर भेंट। क्वेश्चन नंबर 121 है, लिनन में कौन सी बुनाई होती है। ऑप्शन नंबर ए प्लेन बुनाई, ऑप्शन नंबर बी रीब बुनाई, ऑप्शन नंबर डी जो है सी जो है टील बुनाई, ऑप्शन नंबर डी है बास्केट बुनाई। तो इसमें जो है उसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी ट्विल बुनाई। 122 बोलनी ऊन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए मोरिनो ऊन, ऑप्शन नंबर बी पैसम ऊन, ऑप्शन नंबर सी सहतस, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा मोरिनो ऊन। क्वेश्चन नंबर 123 है, गेहूं का चोकर उसकी परत उसकी किस स्तर में होती है। ऑप्शन नंबर ए एपिडर्मिस में, ऑप्शन नंबर बी इंडोस्पर्म में, ऑप्शन नंबर सी एम्ब्रियो में, ऑप्शन नंबर डी पेरिकार्प में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी पेरिकार्प में। क्वेश्चन नंबर 124 है, इनमें से कौन सा प्रसार शिक्षण का चरण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ध्यानाकर्षण है, ऑप्शन नंबर बी अभिरुचि है, ऑप्शन नंबर सी ध्यानाविकर्षण है, ऑप्शन नंबर डी संतुष्टि है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी ध्यानाविकर्षण। प्रसार शिक्षा के जो है 8 चरण होते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था
DCKASE एडिकोस। तो इसका जो है सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 125 है, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में होता है। ऑप्शन नंबर ए है ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी है ग्लाइकोजन का विघटन। ऑप्शन नंबर सी है ग्लूकोज का पारुविक अम्ल परिवर्तन। ऑप्शन नंबर डी है अमीनो अम्ल तथा वसा का निर्माण। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। तो हम लोगों ने TGT 2021 का क्वेश्चन पेपर आज पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे थैंक यू वेरी मच।